क्योंकि मेरी भी इच्छा है चुनाव लड़ने की, मुझे भी टिकट दिया। छुरी पर मीठी छुरी है। अरविंद गुप्ता साहब है ना, उनके कुछ दस्तावेज फर्जी है। मंडल अध्यक्ष फर्जी है। कल वाले प्रकरण को लेकर अभी तक सर आप लोगों का जो रिएक्शन है वो आया गुप्ता से कुछ छिपता नहीं है सर, आप तो कुछ छिपता नहीं है, हम मुस्कुरा रहे हैं। आप ऐसा कुछ है नहीं कि जो अरविंद गुप्ता को ना पता हो। एक तरफ से कोई बात नहीं होती, दोनों तरफ से कोई ना कोई छोटी मोटी बात हुई होगी कि वो भी संयम के साथ काम लें। टिकट कहाँ आ रहा है सर? पुरवाला की तरफ टिकट ने रास्ता तय कर लिया है या पहले वो अच्छे दोस्त थे, अच्छे व्यवसायी थे, अचानक दोस्ती में सत्ता हावी हो गई। अब वो दोस्त नहीं है, आरोप लग रहे हैं और उन आरोपों का जवाब भी दिया जा रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं संजीव शर्मा हूं। तो आज आपको कथा सुनाते हैं मनीष तोमर और अरविंद गुप्ता जी की, जो बीजेपी के पांवटा में मंडल अध्यक्ष है। और सुखराम चौधरी का अगर ये कहे राइट हैंड, ये कहे परछाई, तो गलत नहीं होगा, भक्त नहीं है। शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सामने मंजीत सिंह की मौजूदगी और आपके साथ मैं संजीव हूँ। गुप्ता जी, बहुत देर कर दी वैसे आपने आते आते। धन्यवाद संजीव जी। देखिए, पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा, जैसा आपने अभी कहा कि हम पहले दोस्त थे और अब नहीं रहे, ये थोड़ा सा आप गलत बोल गए। हम पहले भी दोस्त थे, आज भी दोस्त हैं। राजनीतिक क्षेत्र में थोड़ा सा बदलाव आया है, वो किसी और रास्ते पे चले गए, हम अपनी राह पे ही हैं, मात्र इतना फ़र्क है। लेकिन आप छुरी है, आप है तो छुरी पर मीठी छुरी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आपने कहा दोस्त थे, दोस्त नहीं हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं फिर कह रहा हूँ, हम दोस्त थे, दोस्त हैं, दोस्त रहेंगे। हमने इसी समाज में रहना है, यहीं पर मरना जीना है। चुनाव की बेला तो 20 दिन की है, उसके बाद फिर यहीं मरना है। दोस्तों में मनीष जी बोलते ज़्यादा है, आप बोलते कम हैं, तो कब कसर आप भी नहीं छोड़ते हैं। दोस्ती के नाते मैं तो उनको, अगर वो दोस्त मानते हैं, तो एक सुझाव उनको देना चाहूँगा कि आप सशक्त राजनीति कीजिए, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ना करें। इसमें कहीं ना कहीं समाज में आपसी संबंध भी खराब होते हैं और खटास भी आती है। ऐसा ना करके ऐसी राजनीति करें कि आप अपने क्षेत्र में ऊँचे उठते रहें, हम अपने क्षेत्र में ऊँचे उठते रहें। जनता जिसको चाहेगी उसको अपना समर्थन देगी। पूरे मीडिया की मौजूदगी के सामने, कैमरों की चकाचौंध के सामने उन्होंने दावा किया, उन्होंने कहा कि भैया जो अरविंद गुप्ता साहब है ना, उनके कुछ दस्तावेज फर्जी है। उसकी टेक्निकल कई एरर हो सकते हैं, उन चीज़ों में पढ़ना भी नहीं पड़ता है। सर, एक लंबा वक्त लगा दिया आपने ये बताने के लिए कि भैया मैं तो सही हूँ, ये मेरे पास दस्तावेज है। आज नौबत क्यों आई सर? देखिए, मैं चाहता ही नहीं था कि इस विषय को मैं प्रेस में लेके आऊँ, क्योंकि मनीष जी ने एक बात बोल दी थी, बात ख़त्म हो गई। डर उसे होगा जिसके पास कागज़ नहीं होंगे। अगर मैं झूठा होता और मैं गलत होता तो मैं उनकी प्रेस के बाद स्पष्टीकरण देने के बजाय हाईकोर्ट जाता और जमानतें कराता। मैं आपके सामने यहीं मौजूद हूँ, चुनाव प्रचार में लगा हुआ हूँ, दिन रात काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, संगठन के लिए। और जब भाई मनीष जी ने एक ही बात की रट लगा दी, जब भी अपना वो कार्यक्रम करते हैं तो उनके मुख पर एक ही शब्द आता है कि मंडल अध्यक्ष फर्जी है। जो व्यक्ति मंडल की चुनाव की प्रक्रिया को गलत बता दे तो वो किसी चीज़ को भी गलत बता सकता है। उसमें तो मैं आपको क्या स्पष्टीकरण दूंगा। और जो दस्तावेज मैंने आपको दिखाए हैं, अब उनके कागज़ों की हालत देखकर आपको लग रही होगी कि वो शायद उस साथ के कागज़ तो आज भी नहीं मिलते। और दूसरी बात संजीव जी, किसी भी दस्तावेज को आप मात्र मुख से फर्जी या गलत बताकर आरोप सिद्ध नहीं कर सकते। एक सिर्फ व्यक्ति विशेष को जो है समाज में लोगों के सामने गलत साबित करने का मुहिम चलाने वाली बात है, उसको बदनाम करने की बात है, जो 100% गलत है। जब तक सरकार के किसी दस्तावेज का जांच नहीं होती, जब तक उसका स्पष्टीकरण नहीं आ जाता, तब तक आप उसको फर्जी नहीं कह सकते। क्योंकि ये प्रमाण पत्र मैंने घर में नहीं बनाया है, ऑनलाइन अप्लाई करके अथॉरिटी ने इसको इशू किया हुआ है और इसके ऊपर कोई आरोप किसी ने आज तक नहीं लगाया, किसी ने इसके खिलाफ कोई लिख के नहीं दिया, ना इसको किसी अथॉरिटी ने जो है कैंसिल किया हुआ है। आप मंडल अध्यक्ष है पांवटा साहिब से, है ना जी, और जाहिर सी बात है कि आपके ऊपर कई लोगों की आस्था होगी, ये ओहदा तभी मिला होगा। कल वाले प्रकरण को लेकर अभी तक सर आप लोगों का जो रिएक्शन है वो आया नहीं, एक्शन जो हुआ उसका रिएक्शन नहीं आया। बतौर
एक अधिवक्ता, एक इंसानियत के नाते, साथ ही आप देश की सबसे बड़ी पार्टी के बड़े चेहरे हैं पोंटा साहिब में। तो सर आपका दिल पर हाथ रख के सर, जो हुआ अपनी नज़रों में क्या वो सही हुआ सर? देखिए, पहली बात तो मैं कल यहाँ पे नहीं था, मेरी एक बहुत आवश्यक बैठक शिमला में थी। मुझे सही में रास्ते में नेटवर्क की भी प्रॉब्लम रहती है और आज मेरा समय नहीं लग पाया। अरविंद गुप्ता से कुछ छिपता नहीं है सर, आपसे कुछ छिपता नहीं है, हम मुस्कुरा रहे हैं। आप ऐसा कुछ है नहीं कि जो अरविंद गुप्ता को ना पता हो सर। संजीव जी, चाणक्य साहब बता दीजिए ना सर। संजीव जी, मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि मेरी संगठन की बहुत आवश्यक बैठक थी, मैं शिमला था और पूरे रास्ते में फ़ोन चलते नहीं हैं, कहीं ना कहीं नेटवर्किंग की प्रॉब्लम रहती है और मैं पूरा क्या प्रकरण था वो नहीं देख पाया और ना सही में मुझे कहाँ से क्या बात शुरू हुई, क्या कार्यक्रम था, मुझे उस बात की भी सूचना नहीं है। क्योंकि जहाँ तक मुझे सरकारी प्रवक्ता से मैंने पता किया था, किसी ऐसे कार्यक्रम की कोई अनुमति चुनाव आचार संहिता में नहीं दी गई थी। वो क्या कार्यक्रम था, कैसे ऑर्गेनाइज किया गया, उसको क्या वहाँ पे हुआ, मैं पूरा देख नहीं पाया। और आज मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा व्यस्तता मेरी कार्यालय में रही चुनाव आयोग के कार्य में, तो मैं अभी जब तक पूरा आपकी रिकॉर्डिंग, पूरी आपकी न्यूज़ ना पढ़ लूँ या अखबार में पूरा ना पढ़ूँ, तब तक मैं इसके बारे में कोई विशेष। साहब आपके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। देखिए, मैं आपको ठीक कह रहा हूँ, मुझे पूरी विस्तार से भी कहाँ से क्या बात शुरू हुई है। ये निश्चित है कि अगर कोई बात हुई है तो एक तरफ से कोई बात नहीं होती, दोनों तरफ से कोई ना कोई छोटी मोटी बात हुई होगी। ये हो सकता है कि किसी एक पक्ष ने ज़्यादा बात उठा दी, शुरुआत पहले पक्ष ने भी की होगी, और ऐसा राजनीति में नहीं होना चाहिए। सर ऊर्जा मंत्री साहब से हमें कई बार मिलने का मौका मिला। वो अलग बात है कि वो अक्सर हमें रात को बुलाते हैं, है ना सोऊंगा ना सोने देते हैं। अब सर कभी उन्होंने हमला नहीं किया, व्यक्तिगत रूप से उन्होंने किसी पे हमला नहीं किया। कल जो लोग सामने थे उससे सर हमें लगता है पर्सनली कि ना कहीं मंत्री जी की साख में बट्टा लगा है, क्योंकि नाम वहाँ बार बार उछाला गया उनका नाम। सर अब आप साथ हैं ना, इमेज मेकर आप है, मेक ओवर आपको करना है, रणनीति आपको बनानी है, समझाइए ना सर युवाओं को। देखिए संजीव जी, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो आज मैंने भी प्रेस वार्ता की, मैं इस बहुत ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप में नहीं पढ़ना चाहता। मैं तो स्पष्ट ही बात जानता हूँ कि आप अपनी स्वच्छ राजनीति कीजिए, लोगों के दिल में बैठिए और लोग जो चीज़ समझेंगे उसको अपना निर्णय करेंगे। और अगर मैं भी आज यहाँ खड़ा हूँ, आपके सामने आया हूँ, तो मुझे भी मजबूरन इसीलिए आना पड़ा कि जब भी कोई कार्यक्रम उन लोगों ने किया तो उसमें कहा जी मंडल अध्यक्ष फर्जी आदमी है, मंडल अध्यक्ष ने फर्जी सर्टिफिकेट बनाए हुए हैं। इसी प्रकार से ऊर्जा मंत्री के भी आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। और मैं आपके माध्यम से सभी राजनीतिक विरोधियों को कहना चाहूँगा कि मुझे व्यक्तिगत रूप से उन सब से कोई प्रमाण पत्र की, चरित्र की या उसकी आवश्यकता नहीं है। मैं क्या हूँ और माननीय ऊर्जा मंत्री जी क्या है, पोंटा विधानसभा क्षेत्र की जनता और मेरे कार्यकर्ता अच्छी प्रकार से जानते हैं। और हम क्षेत्र के लिए पिछले 5 साल में माननीय मंत्री जी ने क्या काम किए, हमने संगठन के लिए क्या काम किया, ये मेरे कार्यकर्ता और पोंटा के लोग खुद बता दें। पुरवाला की बात कीजिए ना सर, बोलिए ना सर पुरवाला की बात पर। जो हमारे युवा थे वो बच्चे सर आपके भी हो सकते, मेरे बच्चे भी हो सकते हैं सर। जो हुआ सर, जो वो सर छोड़िए ना सर। देखिए सर, समाज के बीच में रहना है ना सर, चुनाव के बाद भी। आप कैसे, मैं दिल की बात जानना चाह रहा हूँ सर। मैं समझता हूँ कि मेरे सामने संयम है, मेरे सामने मैं समझ सकता हूँ ना सर। क्या जो हुआ सर इंटरनली आपको लगा कि यार नहीं है ठीक है, या आपको लगता है कि नहीं जो हुआ वो गलत है, माहौल जैसा मर्जी रहा हो सर? मैं आपको पहले कह रहा हूँ कि एक तरफ से गलती नहीं होती, दोनों तरफ से कोई ना कोई बात हुई है। और चाहे दोनों तरफ से बात हुई है, इस टाइप से कोई बात राजनीतिक क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए। हमें आराम से मिलजुल कर चुनाव लड़ना चाहिए। एक्शन के बाद अपने कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करूंगा कि वो संयम बरतें और आराम से चुनाव का सामना करें। और अपने प्रतिद्वंदियों से भी निवेदन करूंगा कि वो भी संयम के साथ काम लें। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगाकर चुनाव नहीं जीता जा सकता। आप चुनाव तो लोगों के दिल में बसकर ही जीत पाओगे। इसलिए मेरा तो दोनों से निवेदन रहेगा कि वो संयम बरतें और ठीक प्रकार से राजनीति करें। एक ही ज़्यादा निवेदन कीजिए ना सर। चलिए शुक्रिया। और कुछ और सवाल सर? टिकट को लेकर स्थिति स्पष्ट होती हुई दिख रही है। टिकट कहाँ आ रहा है सर? पुरवाला की तरफ टिकट ने रास्ता तय कर लिया है, या कह रहे हैं कि भैया हो सकता है कि भटक जाए, भंगाणी की तरफ पहुँच जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में टिकट की प्रक्रिया बड़ी स्पष्ट है। जो संगठन में बेहतर काम करता है, जिसने संगठन में बेहतर अपने आप को दर्शाया है, निश्चित रूप से संगठन उसको टिकट देता है। और आदरणीय चौधरी सुखराम जी मेरे बड़े भाई की तरह हैं और संगठन की दृष्टि से और काम करने के विजन के हिसाब से उनका सानी हिमाचल में कोई नहीं है।
माननीय मुख्यमंत्री ने मंच से कहा था कि अगर काम करना सीखना है और लोगों के बीच में जाकर रहना सीखना है तो चौधरी सुखराम से सीखिए। और हमें पूर्ण विश्वास है कि इन सब को देखते हुए, उनकी कार्यशैली को देखते हुए 1% भी कहीं शंका नहीं है, निश्चित रूप से 100% भारतीय जनता पार्टी का टिकट आदरणीय चौधरी सुखराम जी को मिलेगा और हम पुनः जो है पहले से भी ज़्यादा मतों से पांवटा से विजयी होंगे। हमें टिकट दो, हमें टिकट दो, हमें टिकट दो। क्या उनमें से कोई चेहरा साथ खड़ा होगा? क्या मैं देखूंगा कि आपके साथ बैठा हुआ होगा या मंत्री जी के साथ चेहरा कोई बैठा होगा? सर देखिए, अभी तक जब तक टिकट इशू नहीं हुए तब तक ये उठापटक लगी रहेगी। पत्ते खोल दीजिए ना सर। तब तक ये उठापटक लगी रहेगी। मैं आपको पहले कह चुका हूँ, आज की तारीख में वो लोग हमारे प्रतिद्वंदी हैं। एक प्रतिद्वंदी पार्टी के सदस्य ही नहीं हैं, दूसरे सेवानिवृत्ति के बाद राजनीति में आए हैं, उनका भी कोई बहुत लंबा एक्सपीरियंस या संगठन से जुड़ाव नहीं है। और तीसरे व्यक्ति हमारे बहुत माननीय हैं, बड़े भाई हैं, आदरणीय मदन मोहन शर्मा जी, पार्टी के बहुत अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं, कार्यकर्ता हैं भी, प्रदेश के कार्यसमिति के सदस्य रहे, मंडल के अध्यक्ष भी रहे हैं। टिकट मांगना उनका भी राइट बनता है। कल को टिकट तो मैं भी मंडल अध्यक्ष हूँ, मैं भी मांग सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि मेरी भी इच्छा है चुनाव लड़ने की, मुझे भी टिकट दिया जाए। तो उसमें उसके बाद बैठकर बात करेंगे। जब एक आदमी का टिकट क्लियर हो जाएगा सबसे बैठ के बात करेंगे। ये संगठन है। आप तो भक्त हैं, आप तो भक्त हैं सर। नहीं, अब नहीं मांग रहा हूँ मैं, कभी भविष्य में कह रहा हूँ मैं, कभी भविष्य में कोई मांग सकता है टिकट। और जैसे ही टिकट क्लियर हो जाएंगे, एक सूची जारी कर दी जाएगी, तो हम सबसे मिलकर बैठ करेंगे। और मेरा ये दायित्व बनता है मंडल अध्यक्ष होने के नाते कि मैं सभी प्रतिनिधियों से जाकर व्यक्तिगत निवेदन करूं कि वो संगठन के साथ मिलकर चलें, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी मतों से पांवटा जिताएं और प्रदेश में पुनः जो है माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में एक बहुत बढ़िया सरकार, विकासशील सरकार दोबारा से बनाएं। जो ये खींचतान चली हुई है बीजेपी से, जो लोग बागी हुए हैं, क्या हम मान के चलें सर अभी और इसी मंच से ये खींचतान सर कम होगी और हमें एक स्वस्थ राजनीति देखने को मिलेगी सर? क्या देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि वो लोग बीजेपी से बागी हुए हैं। उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा है। टिकट कौन बेहतर हो सकता है, कौन बेहतर प्रत्याशी है, ये लोगों ने देखना है। और लोगों के सर्वे के हिसाब से संगठन ने निर्णय लेना है कि कौन बेहतर पांवटा के लिए काम कर सकता है, उस हिसाब से टिकट दिया जाएगा। अगर टिकट भटक गया, चौधरी साहब के हिस्से में नहीं आया कयास है सर ना, तो क्या संगठन के तौर पर आप जाएंगे सर कहीं और? क्या मैं आपको पहले कह चुका हूँ, जब तक कोई चीज़ क्लियर नहीं होती मैं आपको कुछ भी बताने की उसमें नहीं हूँ। और जहाँ तक टिकट बढ़ने की बात है, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़े राजनीतिक दल है। और जहाँ तक अगर सभी राजनीतिक पार्टियों को देखा जाए तो मेरे ख्याल से जो बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ हमारा काम करता है और जो हमारा एक प्रक्रिया चुनाव की है, वो शायद किसी राजनीतिक दल की नहीं होगी। मनीष तो पूरी जांच परख करने के उपरांत ही जो है ऐसा निर्णय लिया। सवाल, मनीष तोमर साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि भैया जो कुछ हमारे साथ हुआ, क्योंकि खेल खेलने का मौका तो दिया ना सर, वो चाहे आपने दिया चाहे आपके युवाओं ने दिया। और वो कह रहे कि भैया मैं ऐसा नहीं करूँगा, गिरिपार की आवाम ऐसा नहीं करेगी, आप वहाँ आए, आप मेहमान के तौर पे आएंगे, आप रैलियाँ करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे कि जो हमारे साथ हुआ। आपका रिएक्शन है सर क्या उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर? देखिए, मैं नहीं कह सकता वो क्या कह रहे थे। उन्होंने तो साथ में ये भी कहा है कि आज अगर हमारे साथ कुछ हुआ है तो गिरिपार आएंगे तो उनके साथ भी कुछ हो सकता है, औरों के साथ भी कुछ होगा। और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं भाई हम सबका स्वागत करेंगे। उन्होंने तो मेरे ऊपर भी आरोप लगा दिए थे कि मैंने उनको अपशब्द कहे हैं या कोई बात कही है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमने किस मन से उनको क्या बात कही है वो बताएं तो सही, स्पष्टीकरण तो दें। तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मैं तो मात्र इतना ही निवेदन करूँगा मित्र के नाते कि वो एक बढ़िया अच्छी राजनीति करें, इतना स्तर राजनीति का ना गिराएं कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने पड़े। और हम समाज में बजाय राजनीति के या समाज सेवा के एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने पे लग जाएं, चाहे वो माननीय मंत्री जी हैं, चाहे मैं हूं, चाहे मनीष जी हैं। मेरा सभी से निवेदन है कि इतनी अच्छी राजनीति नहीं करनी चाहिए। शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए सर। तो अरविंद गुप्ता साहब थे, कई सवालों का जवाब, खामोशी टूटी है ना आज, और कई सवालों का जवाब उन्होंने दिया। लंबी खामोशी के बाद उन्होंने आज चुप्पी तोड़ी, कहा कि भैया जो मेरे ऊपर आरोप है ना वो सही नहीं है। वो दस्तावेजों के साथ आज मैदान में उतरे हैं। हाँ, पुरवाला वाले मसले को लेकर वो मंद मंद मुस्कुरा गए, कई सवालों को दबा गए, और शायद राजनीति की यही खूबसूरती होगी। आप तय कीजिए अपने हिसाब से, गणित जोड़िए।
अपने सहयोगी मंजीत सिंह के साथ संजीव शर्मा, पोंटा साहिब, स्टिंगबाज।